अभी मैं बात करता डेटा एंड इंफॉर्मेशन। पूरे कंप्यूटर में आपको ये टर्म्स अक्सर मिलेगा, डेटा और इंफॉर्मेशन। तो पहले ये जान लेते हैं डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने डाल रखा है, अभी फिर से आपको बता रहा हूं, ये भी वीडियोस मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, डाल दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। देखो डेटा क्या होता है, मैंने मान लो सेम ऐसा एग्जांपल मैंने वहां पे भी दिया था, यहां पे भी आपको दे रहा हूं एग्जांपल, ध्यान से देखना सभी लोग। मैं लिखता हूं यहां पे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हा, ह, है, र, जा, घ, व, र। ठीक, क्या इसका कुछ आपको मतलब समझ में आ रहा है? कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल रफ, ये रॉ है, इसका कोई मतलब नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक, कोई सही संरचना नहीं है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड होने के कारण ही ये क्या है? ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब कोई इसका मतलब नहीं हो रहा है। फिर क्या करते? वापस आते हैं। अब यहां पे हम एक चीज लिखते हैं, वह घर जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्ड है, और जब स्ट्रक्चर्ड है तो कैसा है? ये मीनिंगफुल है, इसका अपना एक मतलब है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब आपको बता दूं, जो ये लिखा है ना, वही ये लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको सब चीजें नजर में आ रही हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? व, ह, घ, र, जा, र, हा है, ये तो लिखा था, क्लियर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? यहां पे हमें नहीं पता समझ में आ रहा था, और यहां पे हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे ये किस रूप में है? यहां पे ये अनस्ट्रक्चर्ड और मीनिंगलेस है, और ये होता है आपका डेटा। क्या होता है ये? यानी डेटा की यही स्ट्रक्चर, क्वालिटी होती है, ये इसकी सर ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और मीनिंगलेस होता है। और जब ये कन्वर्ट होता है किस में? स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल में, तो ये बन जाता है क्या? इंफॉर्मेशन। दैट्स कॉल्ड इज इंफॉर्मेशन। ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे भाई डेटा कैसा होता है, तो क्या बताओगे? डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और मीनिंगलेस होता है, और इंफॉर्मेशन कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है और मीनिंगफुल होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस होता है। और यही होता है जब भी अब कल हम कर रहे थे ना, कल हम इसी की बात कर रहे थे, जो हम कीबोर्ड से जो हम लोग इंटर करते हैं ABCD वगैरह, ठीक है, वो क्या होता है? वो कंप्यूटर के लिए क्या है? वो डेटा ही होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को ABCD नहीं पता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो कौन सा होता है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 1। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी मेन इसको समझिए, इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर। अब आप जब कंप्यूटर में जो भी वर्ड लिखते हो, वो कंप्यूटर के लिए क्या होता है? वो डेटा होता है। कंप्यूटर को वो सब समझ में नहीं आता है। आप कीबोर्ड पे देखो, सारे वर्ड्स अलग अलग तरीके से लिखे हैं, कोई आपको उसका मतलब नहीं दिखेगा। फिर क्या होता है? ये डेटा जैसे ही आपने ए प्रेस करते हो ना, तो ये ए नहीं, वो उसका कोड होता है जो कि 0 1 प्रेस होता है। ये आपका डेटा कहां पहुंचेगा? ये पहुंचता है CPU।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और यहां पे क्या होता है, ये इसको जो है ये डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, ये डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। मतलब मान लेते हैं ये जो ए, आपने ए नहीं किया, प्रेस किया है, आपने ये 0 1 प्रेस किया है, क्या किया है, अब ये गया सीपीयू में, अब सीपीयू में प्रेस होके अब ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन जो आपको समझ में आता है किसमें आता है, तब ए के रूप में आता है। क्योंकि आप यही समझते हैं, आप ये नहीं समझते हैं, ठीक है। आपके लिए क्या है, ये डेटा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन में चेंज हो चुका है। तो ये जो डेटा से इंफॉर्मेशन में कहां चेंज होता है, सीपीयू में ही, और इसीलिए सीपीयू को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूरा प्रोसेस का ही काम करता है। आप जो भी करोगे ना, पहले वहीं तक सीपीयू जाएगा, सीपीयू से वो कन्वर्ट होकर फिर आगे पढ़ेगा। इज इट क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, आपको इस पे ध्यान रखना है कि ये आपको टोटल रिजल्ट आपको देती है। अब जब आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, मेरे को जब अपना नाम लिखना होता है तो मुझे को पहले यस यहां दिया है, यू वहां दिया है, डी उधर दिया है, एच यहां दिया है, आई यहां दिया और आर दिया है। और जब साथ में मिलकर आता दिखता कैसा है, तब दिखता है SUDHI। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे ऐसे कन्वर्ट हुआ, वो इस तरह से कन्वर्ट हुआ। यानी डेटा से इंफॉर्मेशन में कहां पे चेंज होगा, प्रोसेस में होगा, ठीक है। और डेटा से इंफॉर्मेशन में चेंज करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। ये इनकोडिंग होती है, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। अभी समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया सबको।